सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। ए प्रिय सज्जनों, जो हमने पहले आपको अगले वीडियो में सोवत स्मरण जो आपको श्रवण कराया था, सोने के समय वह पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, अभी उनके वर्णन करके आपको सुनाते हैं, सो आप श्रवण से देकर और ध्यान से सुने। हमें किस किस फलों की इनमें प्राप्ति होती है। ए प्रिय सज्जनों, ये जो स्मरण मंत्र पढ़ने से आप जब सोते हो तो आपको बहुत ही बड़ा फल की प्राप्ति होती है। जो अकाल है ना, अकाल काल, उसकी ग्रैस में आप रात के कभी नहीं आओगे। आपकी मन, बुद्धि, सुरता, आत्मा और जीव बहुत स्थिर और बहुत ही आनंद से वो सोएंगे। अगर सपने आएंगे भी ही तो सपने या तो गुरु संत या ईश्वर के ही आएंगे, प्रभु भक्ति के ही आएंगे, भक्ति के ही आएंगे। और ईश्वर का सपने में दर्शन होगा, भगवान का सपने में दर्शन होगा, सदगुरु देव का दर्शन होगा सपने में, संत गुरु का दर्शन होगा सपने में। ए प्रिय सज्जनों, कोई आल जंजाल सपना आपको सपना नहीं आएगा। आपको रात को वह तंग नहीं करेगा, सपना नहीं आएगा। और जंजाल वाले तो सपने ही नहीं आएंगे। क्यों कि साहेब का सोवत जो स्मरण मंत्र आप पढ़ोगे तो आपकी सहायता करेगा। साहेब भगवान निर्बंध निरेकार सहायता करेगा। ए प्रिय सज्जनों, उनमें क्या है, जैसे साहिब कबीर ने कहा है, काल संसार दुर्जज की माया, रात पड़े तब आए, मन बुद्धि को भटकावत है और भांत भांत सपने दिखाए। हे प्रिय सज्जनों, ये काल कभी उसके सेज पर नहीं आएगा, सोवत जगह पे नहीं आएगा, उसी जीव को कभी तंग नहीं करेगा, उसी जीव को कभी हिला नहीं सकता, उसी जीव को कभी डुला नहीं सकता। ना उसकी मति को हिला सकता है, ना उसकी बुद्धि को हिला सकता है, ना उसकी सुरता को हिला सकता है, ना उसके मन को भटकने देता है, और ना ही उसके जीव आत्मा को भी भटकने देता है। ये सोवत मंत्र, ये सोवत स्मरण, ये ऐसा स्मरण है कि रात में 4 पहर होते हैं। ये प्रिय सज्जनों, रात में 4 पहर होता है। इसी 4 पहर में एक पहर प्रभु नाम का होता है, और 3 जो पहर होते हैं वो काल के होते हैं, जिसमें उसी समय अगर नींद आ जाती है तो उसी समय आपको रोग भी लग सकता है, कष्ट भी लग सकती है। आपने सुना होगा कि खा पी के बड़ी आनंद से ठीक ठाक था और सोया हुआ था मैं, और सुबह उठा तो मुझे रोग व्यापिक हो गया। पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ रात का किया नहीं, फिर भी मुझे रोग व्यापिक हो गया, फिर भी मुझे कष्ट होती है, फिर भी मुझे तकलीफ़ होती है। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो खाली सोया था। हे प्रिय सज्जनों, ये सोने से रात के जो काल है, जैसे कबीर साहब ने कहा, काल झपोटा दे रहा दिन में 12,000, दिन का 12,000 बार झपोटा देता है, 12,000 बार रात का झपोटा लगाता है काल। अचेत पुरुष सोया हुआ है, चेतन नहीं है, गिफलत में सोया हुआ है, वो चेतन नहीं है, तो उस पे काल आ जाता है, और काल अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार से उसे दुखी करता है। तब साहब कहते हैं, काल झपोटा दे रहा दिन में 12,000, मूर्ख नर माने नहीं, कैसे उतरे भव पार, कैसे उतरे भव पार, प्यार में हार्यो बाजी, कैसे उतरे भव पार, प्यार में हारे बाजी, भजे नहीं भगवंत मोह माया में राजी।
कभी उसी ने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया, गुरु का स्मरण ही नहीं किया, गुरु का नाम ही ना जपा, गुरु का ज्ञान ही ना सुना, गुरु को कभी विवेक के अंदर उसी को अभ्यास के अंदर वो आया ही नहीं, और कभी भी गुरुदेव के भजन और सिमरन में कभी लगनी उनकी लगी नहीं, तो दुख तो मिलना ही है। कैसे उतरे भव पार प्यार में हार्यो बाजी, भजे नहीं भगवंत मोह माया में राजी। कहता दास कबीर तज दे कूड़ कपटा। जो जगत के अंदर सारे दिन हम कर्म करते हैं, कर्म किए जा रहे हैं, उनके बारे में साहब कहते हैं, कहता दास कबीर तज दे कूड़ कपटा, और दिन में 12,000 यमदैत झपटा। ए प्रिय सजनों, दिन का भी काल झपटा 12,000 बार देता है, और रात को भी झपोटा 12,000 बार देता है। दिन का तो इन मानव कुछ चेतन है, और चेतन उनको कहा जाता है किसी वस्तु को देख करके वो एक तरफ हो जाता है। ऐसे पूर्ण गुरु के जो शिष्य है वो तो एक ज्ञान रूपी और अनुभवी नयन से देख करके उसी बात को टाल देते हैं, परंतु रात को भी वह कैसे टाल सकता है? तो उसी कारण के लिए और उसी के ही लिए साहेब ने सोवत स्मरण सिद्ध किया है। साहेब ने जो मैंने आपको अगले वीडियो में समझाया, यह मंत्र, यह स्मरण समर करके रात को सोने से, नहीं तो आपको रात के ऐसे सपने आएंगे, ना तो आपको कोई काल सताएगा, ना तो आप माया जाल में रात के भटकोगे, नहीं तो आपके मन भटकेंगे, नहीं तुम्हारी आत्मा भटकेगी, क्योंकि आप बहुत ही शीतल स्वभाव से और साहिब की दया से, निर्बंध निरेकार की दया से रात का सोओगे तो आपको कोई रात का रोग नहीं लगेगा और आपकी काया निरोगी ही रहेगी। जैसे सोओगे वैसे ही सुबह उठोगे। प्रिय सज्जनों, ये जो स्मरण हैं, ये स्मरण सोने के समय पढ़ कर के और सोने से अमृत के तुल्य समान है। ये अमृत तुल्य समान है, ये अमृत के तुल्य स्मरण है। इसी स्मरण को पढ़ करके जो सोता है वो कभी जंजाल में पड़ता नहीं है, उसका मन कभी भटकता डोलता नहीं है, उस पे रात के जो काल हावी होता है, काल झपोटा देता, वो काल झपोटा नहीं दे सकता, उसका मन कहीं भटक नहीं सकता रात का, क्योंकि सपने तो मन देखता और आत्मा भटकती है। क्यों भटकती है? एक तो पूर्ण गुरु का भजन किया हुआ नहीं, पूर्ण गुरु का उपदेश उसके शब्द उसके पास नहीं है, पूर्ण गुरु की शिक्षा उसने नहीं ली है, तब मन भटकता है। अगर मन शब्द भी है, सब कुछ भी है, फिर भी वह स्मरण में सिद्ध नहीं होता है। अगर इन्हीं स्मरण को पढ़कर के रात को सोता है तो प्रिय सज्जनों, वह आप अपने सहज पे सोते रहोगे और ये स्मरण आपकी सहायता करेगा। कोई काल, कोई रोग, कोई जंजाल, ना मन का भटकना, ना तृष्णा का भटकाने वाली तृष्णा आपके पीछे रहेगी और ना ही आपका आत्मा भटकेगी। ये प्रिय सज्जनों, आप सोओगे और वो आपकी रक्षा करेगा, आप जब जागोगे तो वहाँ से हटेगा। ये प्रिय सज्जनों, इसको कहता है साहिब का एक निज चेतनीय स्मरण। जैसे बाप पुत्र की सहायता करते हैं, माता पुत्र की सहायता करती है, जैसे गुरु शिष्य की सहायता करता है। ए प्रिय सज्जनों, ये साहिब का स्मरण आपकी रात की सहायता करेगा और आप बहुत ही आनंद से सोगे, ना कोई रोग व्यापक होगा और ना ही कोई आपका मन भटके, ना सुरता भटके, ना बुद्धि भटके और ना ही कोई जीव आत्मा भटके। ए प्रिय सज्जनों, इसका यह अर्थ है सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।